जय श्री कृष्ण। मेरी तरफ से सभी सुहागनों को बट सवित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। बट सवित्री का व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्यवती होने के लिए रखती हैं। बट सवित्री व्रत की मान्यता है कि जमराज को भी सुहागिन के आगे हार माननी पड़ी थी। वट सवित्री व्रत सवित्री और सत्यवान की इस कथा के बगैर अधूरा है। ये कथा पौराणिक है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं वट सवित्री का व्रत रखकर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं, लेकिन ये पूजा सवित्री और सत्यवान की कथा के बगैर अधूरी मानी जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं वट सवित्री व्रत का महत्व क्या है। हर साल ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सवित्री व्रत रखा जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य जीवन और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साल वट सवित्री का व्रत सोमवार 26 मई 2025 को रखा जा रहा है। इस तिथि पर सोमावती अमावस्या भी रहेगी। धार्मिक मान्यता है कि वट सवित्री के प्रभाव से ही सवित्री जमराज से अपने मृत पति सत्यवान के प्राण वापस ले आई थी। तब से ही इस व्रत की शुरुआत भी मानी जाती है। वट जाने बरगद वृक्ष के नीचे ही जमराज ने सवित्री के मृत पति सत्यवान के प्राण वापस कर दिए थे। यही कारण है कि इस दिन महिलाएं बरगद वृक्ष के नीचे एकत्र होकर पूजा पाठ करती हैं और पेड़ की परिक्रमा करती हैं और कच्चा सूत बांधती हैं। इसी के साथ महिलाएं वट सवित्री की कथा सुनती हैं और सुनाती हैं। इस व्रत कथा के बिना वट सवित्री की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए पूजा में आप भी ये कथा जरूर पढ़ें या इसका श्रवण करें। अब आइए चलते हैं वट सवित्री व्रत कथा पर। वट सवित्री से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार राजर्षि अश्वपति की एक कन्या थी जिसका नाम सावित्री था। सावित्री का विवाह वनवासी राजा दमनसेन के पुत्र सत्यवान से तय हुआ। नारद जी ने सावित्री को बता दिया कि सत्यवान अल्पायु है, लेकिन सावित्री विवाह का निर्णय कर चुकी थी और उसने सच जानने के बाद भी उसने अपना निर्णय नहीं बदला। सावित्री ने समस्त राज वैभव का त्याग कर सत्यवान से विवाह किया। विवाह के बाद सावित्री सत्यवान और अपने सास ससुर के साथ एक वन में रहने लगी। एक बार सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए जंगल में गया हुआ था। तभी अचानक वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे पति को लिटाया। ठीक उसी समय जमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए पहुंच गए। जैसे ही जमराज सत्यवान को लेकर जाने लगे, सावित्री भी जमराज के पीछे पीछे जाने लगी। जमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी पर तुम्हारा साथ अपने पति के साथ यहीं तक था। तुम अब वापस लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी और उसने जमराज से कहा कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे भी वहीं पर रहना है और यही मेरा पत्नी धर्म है। जमराज के बहुत मना करने पर भी सावित्री नहीं मानी। अंत में जमराज ने सावित्री से कहा कि मैं तुम्हारे पति के प्राण वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन
तुम मुझसे कोई 3 वरदान मांग सकती हो। तीनों वरदानों में सावित्री ने सबसे पहले वरदान में अपने नेत्रहीन सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांगी। दूसरे वरदान में उसने खोया हुआ राजपाठ मांगा और तीसरे वरदान में उसने 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद जमराज ने तथास्तु कह दिया और सत्यवान को लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी सावित्री ने जमराज को रोकते हुए कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और आपने अभी मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का आशीर्वाद दिया है। ये सुनकर जमराज को आखिरकार सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री तुरंत लौटकर बट वृक्ष के पास आई, जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। जमराज के आशीर्वाद से सत्यवान अब जीवित हो गए थे। इस तरह पतिव्रता, साहसी और गुणी सावित्री ने न केवल अपने मृत पति सत्यवान को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास ससुर की नेत्र ज्योति भी मांगी और ससुराल वालों का खोया हुआ राजपाठ भी फिर से वापस मांग लिया। इसलिए कहा जाता है कि वट सावित्री व्रत करने वाली महिलाओं की हर मनोकामना पूर्ण होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कहते हैं पतिव्रता नारी में बहुत शक्ति होती है। सच्ची निष्ठा से इंसान मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। यही कहानी है सावित्री की और सत्यवान की। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।